स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं सीएमए चंदा दुरेजा और आपके साथ करने जा रहा हूं सीएमए फाइनल एसएफएम 2022 का सिलेबस डिस्कस एंड आल्सो द कंपैरिजन ऑफ दिस सिलेबस विद द प्रीवियस सिलेबस यानी कि 2016 के साथ। अगर मैं 2016 के साथ और 2022 का कंपैरिजन करूं तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपके इंस्टीट्यूट ने आपके लिए इंट्रोड्यूस की हैं। आपको क्या क्या नया पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या पुराना पड़ेगा, आपको ये सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ही के स्टडी मटेरियल के कंटेंट के साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है इंस्टीट्यूट ने अब तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इंस्टीट्यूट ने सारे के सारे स्टडी मटेरियल ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं सिवाय एक के, दैट इज एसएफएम पेपर नंबर 14। नीचे लिखा भी हुआ है दैट पेपर 14 विल बी अपलोडेड शॉर्टली। ये शॉर्टली बहुत दिन से लिखा हुआ है, मालूम नहीं कब अपलोड करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इंस्टीट्यूट जो है वो ये बुक को अपडेट कर रहा होगा और हम होप कर रहे हैं कि बहुत सारी जो मिस्टेक्स पहले इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में होती थी अब वो नहीं होंगी। फ्यूचर में हमें बहुत अच्छी सी बुक मिलने वाली है और जिसको हम लोग आपके साथ क्लास के अंदर ही डिस्कस करते हैं जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिटेल में कंटेंट तो अवेलेबल नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने जो फुल सिलेबस का कवरेज दिया था सिलेबस 2022 का, उसमें कंटेंट का जो नाम है वो हमारे पास अवेलेबल है। उसी नाम के हिसाब से, उसके नाम के अकॉर्डिंग हम लोग जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपका जो न्यू कोर्स है वो न्यू कोर्स हमारे ओल्ड कोर्स से कितना सेम है और कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं पहले आपके साथ आपका न्यू कोर्स का एसएफएम का पेपर निकाल लेता हूँ। दिस इज द बेसिकली एसएफएम आई थिंक। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली एसएफएम में आ गए हैं। देखिए, दिस इज नॉट पेपर, एसएफएम। यस, दिस यस, पेपर नंबर 14 एसएफएम। देखिए, नाम है इसका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, आपने इंटर में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। यहाँ पर है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म करने जा रहे हैं। मोटा मोटा आपको बता दूँ फाइनेंस के अंदर हम लोग दो तरह से हम लोग इस फाइनेंस को आगे स्टडी करेंगे। एक हम करेंगे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और एक करेंगे हम लोग कॉरपोरेट फाइनेंस से रिलेटेड। एक है पर्सनल फाइनेंस और दूसरा है कॉरपोरेट फाइनेंस। हर इंसान की जिम्मेवारी है कि वो अपना फाइनेंस खुद से मैनेज करे, किसी और की ये जिम्मेवारी नहीं है। आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपके पास 1 लाख रुपये हैं, आपके पास 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं, वटएवर, कोई दूसरा पर्सन उसको मैनेज नहीं करेगा। कौन मैनेज करेगा? यू एंड यू ओनली, राइट। सो ये है बेसिकली पर्सनल फाइनेंस। और दूसरा है कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट के अंदर, कंपनीज के अंदर हम फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करेंगे, दैट इज कवर्ड अंडर द कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। और यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत सारी, जिसमें कि हम बात करेंगे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के अलावा हम लोग बात करेंगे कंपनी जो है वो डेरिवेटिव मार्केट में किस तरह से एंगेज होती हैं, कैसे उनके शेयर्स डेरिवेटिव मार्केट के साथ लिंक होते हैं और कैसे फ्लक्चुएशंस भी होती हैं, राइट। हम लोग बहुत सारे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव की बात करेंगे कि कैसे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के थ्रू डिफरेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू कॉर्पोरेट जो है, कंपनी जो है वो अपना पैसा बचा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे वापस आ गए हैं 2022 पर और थोड़ा सा 2016 में भी जाएंगे। अगर मैं एक बार 2016 की बात करूं, दिस इज सिलेबस, ये स्टडी मटेरियल है पुराने वाला, सिलेबस 2016 वाला। तो इसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन 25%, फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन, ये 4 हिस्सों में दिया हुआ है। परसेंटेज भी दी होती है इंस्टीट्यूट ने पहले तो कभी भी ये परसेंटेज जो दी होती है कभी भी इसकी इज्जत तो की नहीं है, मतलब रिस्पेक्ट नहीं की है। कभी भी पेपर में जो परसेंटेज देता है उसके हिसाब से पेपर में कभी भी नहीं देता।
पहले तक तो ऐसा भी होता था, अभी भी ऐसा ही होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो परसेंटेज दिया होता है तो मान के चलिए कोई खास रेलिवेंट नहीं होता। यस, कंटेंट जो दिया हुआ है ये कंटेंट से हमें फिलहाल मतलब है। पहले बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में पहले कौन कौन सा कंटेंट होता था, पहले होता था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंट्रोल, इवैल्यूएशन एंड रिस्क की प्रपोजल, लीजिंग डिसीजन। नाम थोड़ा सा याद रहेगा इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन पहले ये होता था, पूरे के पूरे 4 कंटेंट हैं, इंस्टीट्यूशन एंड इन फाइनेंशियल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी एक्सचेंज। ये सेक्शन बी में है। सेक्शन सी में था सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, 2016 का, इसलिए फटाफट पढ़ रहा हूँ। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी आपके पास कंटेंट था। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल ऑपरेशन। तो ये आपके पास होता था। ये शॉर्ट फॉर्मेट में है और डिटेल में आपके पास इसके बाद दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड हैं वो सब दिए हुए हैं। लीजिंग भी है इसके अंदर। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या कवर्ड होगा ये आपके पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद कमोडिटी एक्सचेंज है, कैपिटल मार्केट है। बेसिकली ये जो बेसिकली स्टडी है ना, दैट इज सेक्शन बी। ये प्योर थ्योरिटिकल स्टडी हुआ करती थी 2016 में, 2016 के सिलेबस में, कंप्लीटली थ्योरी। इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंशियल मार्केट, आरबीआई, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब कुछ आपके पास 2016 के अंदर बेसिकली थ्योरिटिकल पोर्शन होते थे। इसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में भी बहुत सारे कंटेंट है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव भी गिवन है। दिस वाज 2016 कंप्लीटली। मुझे मालूम है यू आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज आप जो है वो 2022 के हो, आप 2016 से रिलेटेड नहीं हो। और ये बेसिकली हमने कंटेंट को यहाँ पर निकाला हुआ है। इंटरनेशनल फाइनेंस, ये हमारी जो बुक है 2000 सिलेबस 2016 के हिसाब से उसका कंटेंट बताया हुआ है कि भैया हमारे पास 2000 सिलेबस 2016 में क्या क्या था। इंटरनेशनल फाइनेंस, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, मिसलेनियस, कैपिटल बजटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, बॉन्ड वैल्यूएशन, लीज वर्सेस फाइनेंस, इसको लीजिंग डिसीजन भी बोलते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, मनी मार्केट। ये मैंने आपको 2016 का सिलेबस बताया। क्यों बताया, कुछ रीजन है। अब हम वापस 2022 पर आ जाते हैं। 2022 पे स्टडी मटेरियल तो पूरा अवेलेबल नहीं है। इट विल बी अपलोडेड शॉर्टली बाय द इंस्टीट्यूट, नो डाउट, हम लोग वेट करेंगे। पर जो कवरेज गिवन है, जो इंडेक्स वाइज कवरेज गिवन है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है नाम, शॉर्ट फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कुछ याद आया अभी थोड़ी देर पहले 2016 में भी ये था, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, याद आ गया, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स, वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फॉरेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फॉरेक्स चैप्टर टॉपिक वहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी है। उसके बाद सेक्शन ई के अंदर डिजिटल फाइनेंस वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर नहीं था। इन्होंने वेटेज दी हुई है 5%, मतलब बहुत बड़ा हैवी कंटेंट नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट है, छोटा सा कंटेंट है। डिजिटल फाइनेंस के नाम से 2016 सिलेबस में नहीं था, यहाँ पर है। दैट वी हैव टू स्टडी मोर, ठीक है। और डिजिटल फाइनेंस क्या है, बेसिकली आप सोचो, आप मनी कैश यूज़ करते हो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो क्या करते हो, पैसे देते हो, सामान लेते हो, है ना। पर आपने आजकल सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, एथेरियम, सुना आपने नाम नहीं, डोजी कॉइन, बहुत सारे लोग, मतलब अगर मैं पिछले 1 साल पहले की तरफ जाऊँ, दे वर मैड। हर पर्सन मुझसे ये सवाल बोलता है, सर स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप बहुत बताते हो। मैं कहा ठीक है, बताते हैं, बताइए। सर ने यूट्यूब चैनल देखा हुआ है, स्टॉक मार्केट में आपने बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं, म्यूचुअल फंड्स की बहुत अच्छी वीडियो दी हुई है। सर क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन क्या होता है? तो अभी तक सवाल आते थे, है ना। आप एज ए स्टूडेंट भी बिटकॉइन के बारे में पक्का जानते होंगे। हाँ, किसी बंदे ने 100 रुपये लगाए थे, आज जो है वो 200 करोड़ हो गए, ऐसे कहा जाता है। तो मुझे बहुत सवाल आने लगे, तो मैंने कहा ठीक है सर, 100 रुपये लगाने पे 200 करोड़ हो गया ना, तो ये ले मेरे 100 रुपये लगा दे, डूब जाएंगे डुबा दे, कोई बात नहीं, 200 करोड़ बना के दिखा। अच्छा,
तो आज वही बिटकॉइन जो है, वही एथेरियम जो है, मार्केट में डाउन 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 की तरफ जाता जा रहा है। एक्चुअल में ये डिजिटल करेंसी क्या है? आरबीआई भी कहता है कि हम भी डिजिटल करेंसी जो है वो इशू करने वाले हैं, राइट। ऑलमोस्ट उसने ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया है। तो डिजिटल फाइनेंस के बारे में भी यहाँ पर आपके कोर्स में एक, नो डाउट अच्छी बात है, हम लोग इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं तो करंट फाइनेंस के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। तो डिजिटल फाइनेंस इज द न्यू टॉपिक इन योर 2022, ठीक है। और एक बार इसका थोड़ा सा डिटेल कंटेंट में चले जाते हैं। देखो डिटेल कंटेंट में एक एक टॉपिक पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं है, बट जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना 2016 में, जिसको हमने अपने मॉड्यूल में अपने यहाँ पर अपना सिलेबस के अंदर हम लोग दिखाया था कैपिटल बजटिंग के नाम से, दिस 5th नंबर। सो सेम कंटेंट इज ऑल्सो इन दिस 2022। छोटे कंटेंट के में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए नए हो आप, अभी मालूम नहीं है, तो कंटेंट्स आर सेम। अभी तो आपने एसएफएम स्टार्ट किया। हाँ, कैपिटल बजटिंग के बारे में आपने इंटर में जरूर पढ़ा था, आपने कहा था, है ना, पढ़ा था ना, एनपीवी, आईआरआर आपने पढ़ा था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, XYZ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब कैपिटल बजटिंग वो भी था, ये भी है। यहाँ पर कैपिटल बजटिंग जहाँ तक आपने पढ़ा था उससे आगे जाना है, थोड़ा सा और आगे जाना है, राइट। सो जितना पढ़ा था उससे आगे, वो नो डाउट आपको जो बेसिक चीज़ें सिखाई गई थी वो सब आपको आनी चाहिए। हम लोग तो मान के चलते हैं कि बच्चे ने इंटर में पढ़ा ही नहीं है, हम जीरो से सिखाते हैं, वो भी सिखाएंगे। उसके बाद आगे की तरफ आपको एडवांस लेवल पर भी लेके जाएंगे। मतलब अगर आपने इंटर में नहीं पढ़ा था, डोंट वरी एट ऑल, वी विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है। उसके बाद है आपके पास, ये भी आपके पास बेसिकली आपके कैपिटल बजटिंग का ही हिस्सा है, मतलब दो हिस्सों में बांटा हुआ है। लीजिंग डिसीजन 2016 में भी था, आपको याद होगा, अभी थोड़ी जल्दी मैंने पढ़ा था। लीजिंग डिसीजन, लीज वर्सेस फाइनेंस, सेम कंटेंट इज ऑल्सो है। आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। हम लोग 2016 में वापस चले गए टाइम मशीन के थ्रू, और टाइम मशीन के थ्रू हमारी 2016 का जो स्टडी मटेरियल है लीज वर्सेस फाइनेंस के नाम से, यहाँ पर भी कंटेंट दे रहा था। सेम देखिए ये रहा, लीजिंग डिसीजन, और इसको अगर दिस वन लीजिंग डिसीजन, इसमें भी 3 कंटेंट है, लीज फाइनेंसिंग, ब्रेक इवन लीज, रेंटल डिटर्मिनेशन, क्रॉस बॉर्डर लीजिंग, सेल एंड लीज, एवरीथिंग इज सेम हेयर इन दिस लीजिंग डिसीजन। मतलब कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इजी क्या है, कट कॉपी पेस्ट करना। होपफुली स्टडी मटेरियल नहीं आया अभी आएगा, तो होपफुली बहुत अच्छी चीज़ें वो और इंट्रोड्यूस करेंगे। वी आर वेटिंग फॉर दिस ऑल्सो। दिस इज सिक्योरिटाइजेशन। ये सिक्योरिटाइजेशन का टॉपिक बेसिकली पहले CA फाइनल में हुआ करता था। आपके पास CMA फाइनल 2000 सिलेबस में ये कंटेंट नहीं था। अब आपके कोर्स में ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है, सिक्योरिटाइजेशन, विच इज कंप्लीटली थ्योरी कंटेंट, कंप्लीटली थ्योरी कंटेंट। तो ये सिक्योरिटाइजेशन का टॉपिक भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आपका मतलब बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, और जो हाउसिंग लोन वाली कंपनीज होती हैं, वो कैसे फंड्स रेज करती हैं, जनरेट करती हैं, और कैसे उसका यूटिलाइजेशन करते हुए अपने को ग्रो करती हैं। बेसिकली ये सिक्योरिटाइजेशन वाले टॉपिक के अंदर कवर्ड है, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। दिस इज न्यू थिंग। और उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये भी हमारे कोर्स में 2016 में पहले भी था, यहाँ पर भी है। तो इसको हम लोग बिल्कुल वही वे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल, टेक्निकल एंड इक्विटी वैल्यूएशन, एवरीथिंग वाज देयर इन 2016। 2022 में भी इसको इंक्लूड किया गया है। म्यूचुअल फंड्स 2016 में भी आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर भी था, मतलब अभी जो स्टडी मटेरियल दिखाया था यहाँ पर भी है। म्यूचुअल फंड सेम है, कंटेंट जो पहले था वही यहाँ पर है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी पोर्शन वहाँ पर था, यहाँ पर भी है। तो ये पोर्टफोलियो के चैप्टर के कंटेंट दिए हुए हैं, ये सभी के सभी पोर्टफोलियो चैप्टर के कंटेंट है, वहाँ पर भी थे और यहाँ पर भी है। उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, बेसिकली दिस इज फॉरेक्स चैप्टर, सॉरी
दिस इज फाइनेंशियल डेरिवेटिव, नॉट फॉरेक्स चैप्टर, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, दिस इज डेरिवेटिव चैप्टर। क्या नाम है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव चैप्टर हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट 15 to 16 क्लासेस, 15 से 16 क्लासेस ओनली एंड ओनली डेरिवेटिव पर हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो वो जो डेरिवेटिव चैप्टर वहाँ पर था वही भी वो यहाँ पर भी है। तो उसके जो टॉपिक्स हैं वो सभी के सभी टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जो स्वैप करके लिखा हुआ है पहले था इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के नाम से, यहाँ पर स्वैप नाम दिया हुआ है, नथिंग एल्स। ठीक है, कंटेंट भी सेम होगा, स्टडी मेटेरियल आने में मालूम चल जाएगा कि और क्या क्या एडिशन या डिलीशन वहाँ से किया गया है। सेक्शन डी है इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट यानी कि फॉरेक्स चैप्टर। अब ये जो फॉरेक्स चैप्टर है, ये भी आपके 2016 कोर्स में था, इंटरनेशनल फाइनेंस के नाम से या फॉरेक्स के नाम से, व्हाटएवर यू से। फर्स्ट चैप्टर सेम चैप्टर यहाँ पर भी है, यानी कि 2022 में भी है। तो कुल मिला के मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ, दिस वाज द लास्ट वन आई थिंक, राइट। फाइनेंस सेम है। अच्छा, डिजिटल फाइनेंस है लास्ट में, वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया है कि 5% कंटेंट जो ये बता रहे हैं डिजिटल फाइनेंस है। डिजिटल फाइनेंस में क्या क्या है? कार्ड्स, सेंट्रल बैंक, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट, जैसे बिटकॉइन है वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, उसका क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, वो सब कुछ आई थिंक यहाँ पर कवर करेंगे। आप जो है वो गूगल पे करते हैं ना, यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, एक आईडी डालते हैं @HDFC बैंक, एक आईडी डालते हैं @ पेटीएम, वो है यूपीआई। तो वो यूपीआई वाला जो कंटेंट है, वैलेट, यूपीआई, ये सब डिजिटल फाइनेंस है। इसको भी आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। आई थिंक 5 मार्क्स आपसे यहाँ पर कंपल्सरी क्वेश्चन आना ही चाहिए। उसके अलावा, और ये दिस वाज द लास्ट वन, राइट। उसके अलावा अगर मैं इम्पॉर्टेंट की बात करूँ तो देखो, इम्पॉर्टेंट तो कंटेंट में सभी इम्पॉर्टेंट है, पर यहाँ पर जो स्कोरिंग होता है ना, स्कोरिंग, हमारा म्यूचुअल फंड का चैप्टर हमेशा स्कोरिंग रहा है, हमेशा से रहा है। म्यूचुअल फंड का चैप्टर हमेशा से स्कोरिंग रहा है। हार्डली 4 क्लासेज में, 5 क्लासेज में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और उन 5 क्लासेज के बेसिस पर 15 नंबर, 15 मार्क्स आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। आपके लिए भी ऐसा ही होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि ऐसा नहीं है, नहीं, आपका भी यही है। तो सिंपल, अगर मतलब कहते हैं ना बहुत जल्दी से पास होना है, म्यूचुअल फंड करो, 15 नंबर कंप्लीटली। उसके अलावा कैपिटल बजटिंग आपने किया हुआ है, आपको यूज टू लगता है कि वही का वही है स्टार्टिंग वाला, उसके बाद थोड़ा सा उस एडवांस लेवल बढ़ता है, नथिंग एल्स। तो ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला टॉपिक है, ये भी 15 नंबर आपको कवर करा देता है। ठीक है, उसके अलावा डेरिवेटिव में से भी एक ना एक क्वेश्चन, मतलब 15 से लेकर 30 नंबर, 15 to 30 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसके टॉपिक्स आप एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा जनरली होता ही नहीं है 99% केसेस में कि डेरिवेटिव को छोड़कर कोई पेपर बनाओ। एंड डेरिवेटिव चैप्टर आपको बहुत बहुत इजी लगेगा, दैट इज फॉर श्योर। सो 15 to 30 मार्क्स फॉर डेरिवेटिव। थोड़ा सा लेंथी है, मैंने कहा ना 15 से 16 क्लासेस लगी हुई हैं डेरिवेटिव में, सो लेंथी तो है, बट यस पेपर में मार्क्स जरूर दिलाएगा। उसके अलावा एक चैप्टर दैट इज फॉरेक्स चैप्टर, और फॉरेक्स चैप्टर भी आपके पेपर में पूछता ही है 15 to 30 मार्क्स, 15 से 30 नंबर, नो डाउट। ये भी थोड़ा सा लेंथी है, अराउंड 12 से 15 क्लासेस इसमें भी लगती हैं फॉरेक्स चैप्टर में। पर फॉरेक्स 15 क्लासेस करने के बाद आपको इजी लगने लगेगा अपने आप से। प्रैक्टिस मांगते हैं ये चैप्टर। देखो, जब आप वीडियो क्लासेस कर रहे हो ना, तो आप बेसिकली कोई मूवी नहीं देख रहे हो कि भाई आप बैठ गए, मोबाइल आके रख दिया, खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो और चलती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है अपने आप को इन्वॉल्व करना ही होगा। जो टीचर, जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है, जब तक आप उसको इमेजिन नहीं कर रहे, आपका जो माइंड है वो सब कुछ उसको पिक्चराइजेशन नहीं कर रहा, आपको चीज़ याद नहीं रहने वाली।
यू हैव टू इमेजिन, नो डाउट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं डेरिवेटिव चैप्टर में भी आपको लाइव मार्केट दिखाएं, लाइव एग्जांपल दें, रिलायंस का एग्जांपल दें, HDFC बैंक का एग्जांपल दें, TCS का एग्जांपल दें, पूरी लाइव मार्केट दिखाते हुए डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ाते हैं, जस्ट सो डैट आपके जो विजुअलाइजेशन है ना वो जो है वो जल्दी काम करे। बट नो, अगर आपने ये सोचा हुआ है कि यार मैं तो बस मतलब बैठा हुआ, मैं तो बैठा हुआ, आई एम जस्ट सेटिंग, वो टीवी चल रहा है, मतलब लैपटॉप चल रहा है, आप बैठे हुए हैं ऐसे 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 ऐसे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। यू हैव टू बी अलर्ट, यू मस्ट हैव ए कॉपी, यू मस्ट हैव ए पेन इन योर हैंड, यू मस्ट हैव द नोटबुक, जो हमारी बुक है वो आपके आगे होनी चाहिए। क्वेश्चन मैंने बोला है तो वो क्वेश्चन आप बुक में देख रहे हो, और जैसे लाइव क्लास में होता है बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैठते हो एंड पढ़ते हो। बिलीव मी, प्रोफेशनल एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आई रिपीट अगेन, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, प्रोफेशनल एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तो एग्ज़ाम पक्का क्लियर हो जाएगा। हमारा वीडियो कंटेंट जो है वो एक किस्म की आपकी हेल्प करता है कि जो आपका कंटेंट है वो आपको आसान लगे, आपको समझ आए, आपकी प्रैक्टिस कर पाए। अदरवाइज करना तो आपको ही है। हम आपकी हेल्प करते हैं कि स्टडी मटेरियल में जो जो कंटेंट दिया होगा वो हम आपको वीडियो क्लासेस में करवाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 80 to 90%। सेम एज इट इज, सेम क्वेश्चन लेंगे हम लोग, पक्का एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 80 to 90%। बट आपको उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन के होमवर्क आपको करना होगा, उसको रिपीट आपको करना होगा। कोई भी बच्चा एग्जाम में पास नहीं हो सकता अगर वो रिवीजन नहीं करता, तो रिवीजन इज वेरी 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 मस्ट, राइट। सो दिस वाज बेसिकली अबाउट द कोर्स, अबाउट द कंटेंट एंड द मैचिंग बिटवीन 2016 एंड 2022। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, हल्का सा मैं आपको इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी कहा था कि फाइनेंस को यहाँ पर बेसिकली दो हिस्सों में बांट गया है, पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो पर्सनल फाइनेंस में मतलब क्या कि आपके पास पैसा है, आपके पास कैश है, बैंक बैलेंस है। अब आप इसको कैसे यूज़ करोगे, कैसे रखोगे? देखो बिलीव मी, पूरी इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी इज ऑलमोस्ट 0, 1 to 5% है। 1 to 5% तक लोग जो हैं अवेयर हैं। 95% पीपल्स आर, मतलब वो क्या करते हैं, पैसा जब पड़ा होता है कैश, पहले तो कैश ही पड़ा रहने देते हैं। कैश जब पड़ा रहेगा तो उसको दीमक खाएगा। जब पैसा आपके पास पड़ा है तो उसको आप बहुत बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हो। कहाँ पर लगा सकते हो? शेयर मार्केट में, है ना। आप शेयर मार्केट में लगा सकते हो। आपको पहले आपने शेयर मार्केट क्यों बोला? क्योंकि मुझे आपको सिलेबस पढ़ाना है। आप शेयर मार्केट में कैसे लगा सकते हो भाई? आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप डायरेक्टली लगाओ, डायरेक्टली इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट में, या डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करो, किसी की हेल्प लेके करो, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। डायरेक्टली इन्वेस्ट करो शेयर मार्केट में, तो इसको हम लोग बेसिकली आपके साथ स्टडी करेंगे कि भैया शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो यू हैव टू स्टडी द शेयर। हाउ यू हैव टू स्टडी द शेयर? फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, दे आर 2 टाइप्स ऑफ द एनालिसिस। अगर आपको कंपनी के जड़ तक जाना है, उसके जो है हर एक फाइनेंशियल्स को डिस्कस करना है, समझना है, सीखना है, तो आप जो है फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हो। कंपनी के बारे में आइडेंटिफाई करके उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस। या फिर आप उसके फंडामेंटल को ना देख के सिर्फ चार्ट को देख रहे हो। क्या देख रहे हो? जस्ट चार्ट, प्राइस जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, और उसके डायरेक्शन को पकड़ के आप जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ 2 ही रूल हैं डायरेक्टली, या तो आपके पास फंडामेंटल नॉलेज अच्छी हो या टेक्निकल नॉलेज अच्छी हो। ये फंडामेंटल और टेक्निकल की नॉलेज आपके कोर्स में है, कंटेंट में है। पर क्या सारे पैसे आप शेयर मार्केट में लगा दोगे? क्या सारे पैसे म्यूचुअल फंड में लगा दोगे? नो, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द, you have to maintain some amount in the cash, some amount in the FD, some amount in the gold, some amount in the real estate, some amount in the share market also, right? So you have to make a bucket of different kinds of the investment to diversify, to
डाइवर्सिफाई, एंड दैट काइंड ऑफ डाइवर्सिफाई इज कॉल्ड पोर्टफोलियो, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। और हम लोग आपके साथ आपके कोर्स में डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखा था ना आपने, 2016 में भी था, 22 में भी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ योर कोर्स। ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम लोग आ जाते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस में जैसे कि आपको मालूम है, आपने इंटर में पक्का पढ़ा हुआ है कि भैया एक कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है और वो जो है नया इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है। अब वो कैसे स्टार्ट करे कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, बिकॉज यू ऑलवेज हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स। रिलायंस ने जब जियो स्टार्ट किया होगा तो उसके बाद बहुत सारे अल्टरनेटिव होंगे। जियो स्टार्ट करें, इंटरनेट में जाएं, इंटरनेट की दुनिया में जाएं, स्टील सेक्टर की दुनिया में जाएं, कार सेक्टर की, कार मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में जाएं, एयरक्राफ्ट में जाएं, दे हैव द डिफरेंट अल्टरनेटिव। दे सिलेक्टेड जियो। हाउ दे सिलेक्टेड जियो? दे डिड, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने किया होगा कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग है ना, कैपिटल बजटिंग किया होगा, राइट। और उसके अलावा आजकल बड़ा चल रहा है कि कार परचेज करनी है आपको, कार परचेज करें या फिर रेंट पर ही लेते रहे। उबर और ओला इज बेटर और परचेजिंग अ न्यू कार इज बेटर। सो दिस इज कवर्ड अंडर, इसको भी मैं यहाँ पर कवर कर रहे हैं हम लोग लीजिंग डिसीजन में, लीजिंग डिसीजन। वैसे ये लीजिंग डिसीजन हमारे पर्सनल फाइनेंस का भी पार्ट आ सकता है, लीजिंग डिसीजन, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोर्स में आपके पास कंटेंट क्या है कि आजकल कंपनी जो है वो मल्टीनेशनल काम कर रही हैं, मतलब सिर्फ अगर कोई कंपनी इंडिया की है तो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के अलावा यूएसए में, चाइना में, डिफरेंट कंट्रीज में काम करती हैं। इंडिया में करेंसी है रुपीज़, यूएसए में है डॉलर, चाइना में है डिफरेंट, यूके में है डिफरेंट, ऑस्ट्रेलिया में है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडा में है कैनेडियन डॉलर, एंड सो ऑन। So how they will deal with this different kinds of the currencies, how they can optimize, they can reduce the risk of the forex management, because प्राइस जो है फ्लक्चुएट भी होता रहता है। आप देखते हो कि डॉलर का रेट आज के डेट में अगर अराउंड 75-80 रुपये के आसपास है तो हमेशा 75-80 के आसपास नहीं रहा, पहले 72 भी था, 70 भी था, 65 भी था, और आने वाले समय में 75 और 80 ना रह के 82, 85, 95 या फिर कम भी हो सकता है। तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल काम करने, मल्टीनेशनल में काम करने वाली जो कंपनीज हैं, मोस्ट ज़्यादातर आपने आईटी कंपनी सुना होगा, टीसीएस का आपने नाम सुना होगा, इन्फोसिस सुना हुआ है। हाउ दे मैनेज डिफरेंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, दैट इज कवर्ड अंडर द चैप्टर फॉरेक्स मैनेजमेंट। इसके अलावा कॉर्पोरेट जो है वो इंटरेस्ट रेट स्वैप के थ्रू भी, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स जो कि आपके कोर्स में है के थ्रू भी अपना पैसा बचा सकता है। कैसे, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब मोटा मोटा मैं आपको बताया, आपके कोर्स का एक बेसिकली ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया। या तो आपको पर्सनल फाइनेंस आपका एसएफएम सिखा रहा है या फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस सिखा रहा है, how you will deal in the different types of the financing. This is basically the coverage of 2022 CMA final SFM course. ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा आपको मालूम चल गया है अपने कोर्स के बारे में, नो डाउट। आप हमारे डेमो वीडियोस जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है हमेशा आप देखेंगे, आपके पास लिंक है, उसके थ्रू देखेंगे, आपको और ज़्यादा मालूम चलेगा कि टीचर हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आपको कितना समझ आ रहा है, XYZ। उसके बाद ही आप जो है अपना आगे का एक वे डिसाइड करेंगे कि कैसे आपको करना है। बट एक बात मैं बता दूं, जो भी करें जल्दी करें। क्यों जल्दी करें? क्योंकि एक ही चीज़ है इंसान के पास जो कि लिमिटेड है। पैसा बहुत बार आएगा और जाएगा, बट एक चीज़ हमेशा एक लिमिटेड रहेगी इंसान के पास, दैट इज टाइम। टाइम इज लिमिटेड, वी हैव टू यूटिलाइज आवर टाइम इन द ऑप्टिमम मैनर। सो डू फास्ट, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।